एक बार भगवान शिव और पार्वती माँ भ्रमण करने के लिए निकले तो मैया पार्वती की निगाह कुछ बुजुर्गों के ऊपर पहुंची, जिन बुजुर्गों की बेकदरी हो रही थी। लोग उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं पूछ रहे थे। उनकी संतान उनको ठोकरें मार रही थी। उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा था। तो भगवान शिव से कहने लगे, प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि बुढ़ापे में इंसान की बेकदरी क्यों होती है। उनको कोई सुनने वाला कोई क्यों नहीं होता, उनको सम्मान क्यों नहीं मिलता। पार्वती मैया की बात सुन करके भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, ईश्वर और उनकी शासन की प्रणाली के द्वारा जब जीवों को आयु सीमा निर्धारित की गई तो सभी जीवों को 40-40 वर्ष की आयु प्रदान की गई, जिसमें मनुष्य भी शामिल था। लेकिन मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ था। वो अपनी 40 वर्ष की आयु को लेकर संतुष्ट नहीं था। इसलिए उसने ईश्वर से आग्रह किया कि प्रभु, हमारी आयु सीमा कुछ बढ़ा दी जाए। 40 साल की आयु में हम क्या कर पाएंगे। इतनी चर्चा हो रही थी कि तभी तक ईश्वर के दरबार में एक रोते रोते गधा आ गया और वो ईश्वर से आग्रह करने लगा कि प्रभु, 40 साल की आयु लेकर मैं क्या करूंगा। मुझ दीन पर दया करो। मैं तो 40 साल तक बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। मेरी हालत खराब हो जाएगी। मेरी आधी उम्र किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। मेरी उम्र आप कुछ कम कर दो। दोस्तों, भगवान ने विचार किया कि गधा अपनी 40 वर्ष की आयु को लेकर संतुष्ट नहीं है। वो अपनी आयु कम करवाना चाहता है। तो भगवान ने विचार किया कि मनुष्य को बुलाकर के पूछा कि भाई, तुम एक बात बताओ, क्या तुम गधे की 20 साल की उम्र लेना चाहते हो? यदि तुम्हें स्वीकार है तो हम तुम्हें गधे के 20 साल कम करके तुम्हारी उम्र बढ़ा देंगे। तो लालच में आकर मनुष्य ने हाँ कर दी। 20 साल गधे की उम्र कम करके मनुष्य की 20 साल उम्र बढ़ा दी गई। इस प्रकार से मनुष्य की उम्र 60 वर्ष की हो गई। अब दोस्तों, जब मनुष्य की उम्र 60 वर्ष की हो गई फिर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ। तभी एक दिन कुत्ता दरबार में आया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, आपने हमारी 40 साल की उम्र कर दी। हम तो घर घर डंडे खाकर बर्बाद हो जाएंगे। हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। आप एक काम कर दें कि हमारी उम्र आधी किसी और को दे दें। हम 20 वर्ष की उम्र में ही खुश हैं। तो दोस्तों, कुत्ते की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि मनुष्य को फिर से बुलाया जाए। जब मनुष्य को बुलाया गया तो भगवान ने पूछा, तुम्हें यदि उम्र और चाहिए तो बता दो, हम कुत्ते की 20 साल उम्र कम कर देते हैं जो तुम्हें मिल जाएगी। यदि तुम्हें स्वीकार है तो बता दो, हम तुम्हारी उम्र बढ़ा देते हैं। मनुष्य ने फिर से लालच में आकर हाँ कर दी और भगवान ने क्या किया, कुत्ते की उम्र जो थी 20 साल घटा दी और मनुष्य की 20 साल उम्र बढ़ा दी। इस प्रकार से मनुष्य की उम्र जो थी वो 80 वर्ष की हो गई। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती से 80 वर्ष की आयु पाकर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ। मनुष्य भगवान से आग्रह करता रहा। तभी क्या हुआ, दरबार में एक उल्लू आ जाता है जो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरी उम्र घटा करके 20 वर्ष ही कर दो। 40 वर्ष के जीवन जीना मैं बिल्कुल नहीं चाहता। भगवान ने मनुष्य को फिर से बुलाया और कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, यदि तुम अपनी उम्र में और बढ़ोतरी चाहते हो तो हम उल्लू के 20 साल उम्र कम करके तुम्हारे 20 साल और बढ़ा देते हैं। यदि तुम उल्लू के 20 वर्ष उम्र चाहते हो तो हाँ कर दो, हम तुम्हारी उम्र बढ़ा देंगे। दोस्तों, मनुष्य फिर से लालच में आ गया और उसने हाँ कर दी। भगवान ने उल्लू के 20 वर्ष उम्र काट कर मनुष्य की 20 वर्ष और उम्र बढ़ा दी। इसलिए जो मनुष्य की उम्र थी अब वो 100 वर्ष हो गई। अब दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, जब मनुष्य की उम्र 100 वर्ष हो गई तो मनुष्य अपने आप को गौरववंती महसूस करने लगा। पर वो ये भूल गया कि दूसरों की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं। सच में देखा जाए तो 40 साल तक ही जिंदगी सही मायने में जिंदगी होती है, जो वास्तव में मनुष्य अच्छे ढंग से जीता है। उसके बाद तो केवल जिंदगी जी नहीं जाती बल्कि जिंदगी काटी जाती है। जब मनुष्य अपने 40 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसको 20 वर्ष जो गधे की उम्र प्रदान हुई थी उसका नंबर आ जाता है। यानी मनुष्य के जीवन में दूसरे की जिंदगी जीने का समय आ जाता है। और इस प्रकार मनुष्य अपनी ओरिजिनल 40 साल की जिंदगी जीने के बाद उसका जीवन फिर बेकार सा हो जाता है। उनका बोझ और अपनी पत्नी बच्चों का बोझ गधे की तरह महसूस करने लगता है। अकेला ही उठाना पड़ता है और मनुष्य को पूरे परिवार का बोझ ढोना पड़ता है, क्योंकि उसने गधे की जो उम्र ली थी। और गधे का काम होता है बोझ ढोना। बुजुर्गों की दवा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह और कई तरह की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे 20 साल गुजरते हैं तो मनुष्य स्वयं बेकार हो जाता है और उसे दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। अब दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार जब मनुष्य 60 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर लेता है तो फिर शुरू हो जाती है कुत्ते के द्वारा दी गई उधार की जिंदगी। क्योंकि जब मनुष्य 60 वर्ष की अवस्था पार करता है तो उसे कुछ समझाओ तो उसे समझ में कुछ नहीं आता। वो सही बात समझने को तैयार नहीं होता। उस वक्त मनुष्य को सभी की राय गलत लगती है। कुछ भी बोलो कोई सुनने वाला नहीं। उसके बाद से शुरू होती है उल्लू महाराज की दी हुई उधार की जिंदगी। जब मनुष्य 80 तक प्रवेश करता है तो इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। वो अब क्या कर बैठे।
उसे खुद पता नहीं चलता। कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, कुछ बोलता है और कुछ सुनता है, और वो उल्लू की तरह बैठा बैठा ताकता रहता है। कब उसे कोई पानी देगा, कब कोई उसे रोटी देगा, कब उसको कोई स्नान करवाएगा, कौन उसके कपड़े साफ करेगा। लेकिन जो परिवार वाले होते हैं वो बुजुर्ग को अपने हिसाब से चलाते हैं, और बुजुर्गों को सम्मान तभी मिल पाता है जब वो अपने परिवार, अपने बच्चों के हिसाब से चलता है। यदि वो अपनी चलाएगा तो उल्लू की तरह बैठा बैठा देखता रहेगा, उसको सम्मान नहीं मिल पाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर मैया पार्वती कहने लगी, प्रभु ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे कि बुढ़ापे पर मनुष्य की बेकदरी ना हो और वो सम्मान पा सके, उसका बुढ़ापा अच्छे तरीके से गुजर सके। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हाँ पार्वती, बुढ़ापा अच्छी तरीके से कट सकता है, लेकिन उसके लिए 40 वर्ष की जो ओरिजिनल उम्र होती है उसमें कुछ अच्छे कार्य करने होंगे। जैसे कि अपने चरित्र को अच्छा रखें, बुढ़ापे में कुछ साथ दे या ना दे, लेकिन यदि आपका चरित्र अच्छा है तो लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर चित्र में नहीं, चरित्र में बसता है। अगर चरित्र बेदाग हो तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, और इसलिए जब तक आपकी आस्था 40 वर्ष की है, कभी भी अपने पद का घमंड ना करें। काम छोटा हो या बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जवानी में अक्सर व्यक्ति बड़े पद पर आने के बाद दूसरों को तुच्छ और छोटा समझने लगता है, और ये गलती इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी भी एक बड़े राजा को बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा आप दूसरों के मददगार बने। यदि आज आप लोगों की मदद करेंगे तो आपका कल सुखदायक होगा। सामर्थ्य के अनुसार आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। मदद करने से न सिर्फ आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, बल्कि आपका कल भी संवर जाता है, और बुढ़ापे में आपका लोग सम्मान करते हैं। इसके अलावा जब मनुष्य की उम्र 40 वर्ष तक की रहे, तब उसे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव अपनों के बीच दूरियां बनाता है। इससे आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। इसे चापलूस लोग खुश जरूर हो सकते हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर आपका कोई सगा आपके साथ खड़ा नहीं होगा, और वो उल्लू की तरह ऐसे ही निहारता रहेगा, उसकी कोई कदर नहीं करता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि आप भी चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमारे परिवार वाले हमारा सम्मान करें, और आपको अपने चरित्र को उज्जवल बनाना होगा। यदि हम किसी पद या नौकरी पर हैं तो हमें कभी भी उस पद के पैसे का घमंड नहीं करना। इसके अलावा यदि आप अपनी 40 वर्ष की ओरिजिनल उम्र में आप दूसरों की मदद करेंगे तो निश्चित ही आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, दुनिया आपके साथ रहेगी। और यदि आप अपने परिवार में भेदभाव करेंगे, कभी भी जीवन में आपको बुढ़ापे में सुख नहीं मिल पाएगा। आपका परिवार आपसे दूर हो जाएगा, और आप उल्लू की दी हुई उम्र को जब भोगोगे तो उल्लू की तरह बैठे बैठे चारों तरफ देखते रहोगे। आपसे पानी पूछने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीख मिली हो, आपकी अंतर आत्मा ने मेरी इस वीडियो को छुआ हो, तो जरूर इस वीडियो को दिल से अपने सगे संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, हमारी मेहनत के लिए, हमारे इस ज्ञान के लिए थोड़ा सा भी पसंद आए तो आशा करती हूँ आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।